नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्जाम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट होंगी और आज ये पहली करंट अफेयर की क्लास है जिसमें हम पहला टॉपिक उठा रहे हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये इंडेक्स है जो कि रिपोर्ट जारी होती हैं, इसके बारे में आखिर क्या होता है, क्यों जारी की जाती है, ठीक है, कब इसको जारी किया गया, किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इसको जारी किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम लोग फोकस करने जा रहे हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो उनका एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, वो लॉजिस्टिक ही कहलाता है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको। तो आज हम इसके बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर इसको जारी क्यों की जाती है रिपोर्ट, और इसको जारी करता है तो आखिर कौन करता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको डेट बता दूं कि जो जारी की गई है रिपोर्ट वो अप्रैल 2023 में, मतलब 21 अप्रैल 2023 को जारी की गई। सबसे पहले आप डेट लिखिए, 21 अप्रैल 2023 को जारी की गई। और दूसरी चीज इस पर अगर हम फोकस करते हैं कि इस रिपोर्ट को, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो वो वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकता है ऑप्शन देकर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करती है। WTO होगा, वर्ल्ड बैंक होगा, ठीक है, कई ऑर्गेनाइजेशन आपको दे दी जाएंगी, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस परफॉर्मिंग इंडेक्स को जारी करती है। ठीक, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जारी करता है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कि आखिर ये मतलब रिपोर्ट जो की जाती है जारी, तो इसका कुछ उद्देश्य तो होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं कि देशों को व्यापार रसद पर उनके प्रदर्शन में आने वाली जो चुनौतियां होती है और उनके अवसरों को, उनकी पहचान करने में मदद करती है। जैसे लिख लीजिए, जो देशों का व्यापार होता है, देशों को व्यापार अभी मैंने आपको बताया ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी प्रोडक्शन होता है उसकी शिफ्टिंग, मतलब उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर। रसद पर उनके प्रदर्शन कि आखिर मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, उस प्रोडक्शन की उसकी गुणवत्ता क्या है, उसके बारे में भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, में आने वाली जो चुनौतियां होती हैं और अवसर पहचान करने में मदद। ठीक, ये सिंपल सा उद्देश्य है इसका कि आखिर ये रिपोर्ट जारी क्यों की जाती है। इसमें अभी सब देखेंगे कि इस रिपोर्ट जो जारी की गई है इसमें कितने देश सम्मिलित हैं और उसमें इंडिया की, जो हमारे भारत देश की है, वो क्या रैंक रही। ठीक, तो 21 अप्रैल 2023 को ये जारी की गई लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। जारी करता है, जो इसको जारी करता जो है वो वर्ल्ड बैंक करता है। देशों को व्यापार पर रसद, उनके प्रदर्शन में आने वाली जो चुनौतियां हैं और अवसरों की पहचान करने में यह मदद देती है। ठीक, या फिर हम यूं कह लें, देश अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसकी एनालिसिस करना। ठीक है, देश अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसके बारे में एनालिसिस करता है। ठीक, ये 7वां संस्करण था इस रिपोर्ट का, और इसमें बात करें तो जो सम्मिलित देश थे
और इन सम्मिलित देश में भारत की जो रैंक थी ये कितनी थी, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, इसमें जो सम्मिलित देश थे वो आपके 139 थे, और भारत अगर हम सन 2018 की बात करें तो तब से अपनी 6 छलांग उछलकर ये 38वें स्थान पर पहुंच गया है, 38वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक, अगर बात 2018 की करें तो ये था आपका 44th रैंक पर। कौन? भारत। ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक, ये तो हुआ भारत देश की स्थिति लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स में। बात कर लेते हैं टॉप 1 2 3 कंट्रीज की। तो टॉप पर जो कंट्रीज हैं, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पे, ये आपको तैयार होनी चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले नंबर पे जो इस रिपोर्ट में है वो है सिंगापुर। ठीक, सिंगापुर। दूसरे पे है आपका फिनलैंड, और थर्ड स्थान जो ग्रहण किया है वो भैया डेनमार्क ने किया है। ठीक, डेनमार्क ने, ये चीज क्लियर हुई, डेनमार्क ने किया है। अब कोई भी देश अगर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो कुछ देश इसमें ऐसे होंगे जो लास्ट पायदान पर होंगे, अंतिम पायदान पर होंगे। तो अगर बात करते हैं 139वां स्थान अगर किसी देश का है इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, तो वो है लीबिया का। ठीक, लीबिया आपने सुना होगा, लीबिया जिसको कहते हैं। और एक आप नोट करिए, अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का। ठीक, ये चीज क्लियर हुई, अफगानिस्तान। ठीक, अब इसका शीर्षक का कुछ, ये जो इंडेक्स जारी किया, इस रिपोर्ट का कुछ शीर्षक होगा। तो भैया रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, आ जाता है कनेक्टिंग टू कंपीट कनेक्टिंग टू कंपीट 2023। अब बात किसकी हो रही है इसमें? ट्रेड की। ट्रेड लॉजिस्टिक्स, ट्रेड लॉजिस्टिक का मतलब आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, इन एन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक, इस लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलपीआई भी कह सकते हैं। ठीक, एलपीआई, लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मिंग इंडेक्स, एलपीआई। ठीक है, द एलपीआई and its indicators, ये इस रिपोर्ट का शीर्षक हुआ। इससे बाहर इस टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लें। और ये एक इंटरएक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, इंटरएक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो इसलिए जारी किया जाता है, इससे यह मदद मिलती है कि कौन सा देश प्रोडक्शन के मामले में जो प्रदर्शन कर रहा है वो अपने बेहतर बनाने के लिए कि आखिर किस पायदान पर है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ना है, गुणवत्ता पर ध्यान देना है, ट्रांसपोर्टेशन पे ध्यान देना है, इन सब चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है। ठीक है, तो इससे हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सा देश किस हिसाब से इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक, ये आपका था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स।
इसके अलावा इस टॉपिक में आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही अच्छे से गहराई से पढ़ लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए। ऐसे ही हम आपको अलग अलग टॉपिक पर करंट अफेयर्स लाते रहेंगे, एक प्लेलिस्ट बना देंगे प्रॉपर। तो फिट फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।